ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಳ್ರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾನೇ ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. एंड ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में जस्ट 3 से 7 दिन के लिए उनका लगा कुछ चेंजेस हो रहा है। 1 महीने में जो पेन था वो ब्लीडिंग का वो क्लियर हो गया। इसलिए हम जो है अभी में 66 रनिंग है, हम हर चीज खाता हूँ, अच्छा डाइजेशन भी होता है। नमस्कार सर, नमस्ते। आज का रविवार फिर एक बार स्वास्थ्य के बारे में, आज हृदय के बारे में। सर, आजकल छोटी उम्र में ये हृदय का बीमारी का शिकार हो जाते हैं, फिर भी एक केस स्टडी बहुत अच्छा है बोल के सुना मैं, तो उसके बारे में भी आप बोलते। सी अभी दोनों बताएंगे। छोटा बच्चा लोगों को भी आता है एंड मिडिल एज वाला को भी आता है। जो आदमी ऑलरेडी ट्रीटमेंट लिया है, सर्जरी हो गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो करके 20 साल पहले, उनको भी रिलैप्स हुआ है। सो उसमें इसलिए मैं एक संडे आपको एक यूनिक केस स्टडी विथ वन यूनिक रेसिपी, हेल्दी रेसिपी दिखाता हूँ। सो आज जो है आर्ट का है। एक बच्चे का भी मैं बता देंगे, अब्डोमिनल हार्ट बीटिंग, ओपन हार्ट सर्जरी करना ही है ऐसा जयदेवा का एक कार्डियक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, वो एडवाइस किया। उनको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए डेट भी फिक्स हुआ। 6 महीने से नींद नहीं था। हमारा दवा ट्रीटमेंट एक ही दिन में नींद आया। अदर एक जेंटलमैन है नारायण गौड़ा, उनको स्टेंट लगाना ही है कहा। किसान है, किसान का पास में सडनली 2 लाख 2.5 लाख, तो इट्स नॉट सो इजी टू गेट। अल्टीमेटली वो हमारा मिरेकल ड्रिंक्स का नियो आयुर्वेद का क्लिनिक गया मैंगलोर, ट्रीटमेंट लिया। 1 सप्ताह में ही डिसअपियर हुआ वो जो चेस्ट पेन एंजाइना जो कहता है। 1 महीना के बाद में जो हॉस्पिटल में वो चेक करवाया था स्टेंट लगाने के लिए, मतलब उधर ही जा करके अगेन चेक कराया, उन लोगों डिक्लेयर किया, मतलब कोई जरूरत नहीं। और एक पेशेंट को बता देंगे कि उनको 30 था इंजेक्शन फ्रैक्शन, 30 या 33, उनको ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए जेदेवा में डेट फिक्स भी हुआ। लेकिन वो 3 महीने तक वेट करने का समय पर क्यों मैं उसका ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसा करके हमारे पास में आया, ट्रीटमेंट लिया। आई थिंक 3 महीना में 30 या 33, 52 हो गया इंजेक्शन फ्रैक्शन। अल्टीमेटली वही डॉक्टर्स का अभी जरूरत नहीं। ऐसा लेवल का जो पेशेंट्स को हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो साइंस है न्यू आयुर्वेदा ऐसा होता है, इतना पावरफुल है हमारा आयुर्वेदिक का मेडिसिन एसेंस, विच इज हैविंग thousands of years हिस्ट्री। आप बोलते रहते हैं सर ऐसा हो गया बोल के, लेकिन कैसा हुआ जो मेडिकल साइंस में नहीं हुआ? ये जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को जब ऑर्गन डीजेनरेट होता है वो उधर करने के लिए करंट मेडिकल साइंस नहीं है। हर बीमारी के लिए जो बीमारी आएगा, किडनी फेलियर हुआ, लिवर फेलियर हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, मेंटेनेंस के लिए होता है। हार्ट फेलियर हो तो पर्टिकुलरली फूल गया हार्ट या उसका जो सूख गया, और उसमें पेसमेकर लगा करके ईएफ को मेंटेन करता है। इधर ऐसा स्थिति का पेशेंट्स 10 दिन, 1 दिन से 10 दिन में देख सकता है। ये जो पेशेंट का जो आज मैं केस स्टडी का बारे में मैं बोल रहा हूँ, 20 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। अभी इनको उम्र है 50-51, मतलब 30 का उम्र में हुआ था लगता है। अगेन 5 साल पहले इसका
जो अबनॉर्मल हार्ट बीटिंग हुआ एंड बढ़िया से मतलब सोना, नींद ठीक से नहीं आता था, अनईजीनेस था। अगेन डॉक्टर्स के पास में जाने के बाद में मेडिकेशन शुरू किया। उसका बाद में 1-2 साल में साइड इफेक्ट्स हुआ। ऐसा साइड इफेक्ट्स मतलब अब इमेजिन नहीं कर सकता कि ब्लीडिंग, अबनॉर्मल ब्लीडिंग, एंड वो खुद डॉक्टर्स ही कहा उनको, कार्डियोलॉजिस्ट से, ये दवा का साइड इफेक्ट है। ऐसा स्थिति में हमारा पास में आया। उनका सिस्टर सम्मा मिसेस कुलकर्णी है, उनको कैंसर का प्रॉब्लम था, एलोपैथिक मेडिकेशंस का साथ में चल रहा था एंड उतना रिकवरी नहीं देखा। एलोपैथिक का साथ में हमारा ट्रीटमेंट लिया, फास्ट रिकवरी हो गया। एंड उसका सक्सेस स्टोरी की वजह से ये सालों से इनका जो प्रॉब्लम था उनको लेकर के हमारे पास में आया एंड हमारा डॉक्टर ट्रीट किया। एंड यू कांट इमेजिन उसका पेन क्या था। वो जब वो अभी टेस्टिमनी में बोलने का जो उनका भावना जो है, वो भावना ही मालूम होता है कि कितना वो सफर किया था पोस्ट ऑपरेट होने का बावजूद। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಮ್ಮ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟು? 50 ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಿರಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಇದು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಹೇಳ್ರಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ. ಹೇಳ್ರಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ. ನೋವಾಗ್ತದೆ. 1.5 ವರ್ಷ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನನ್ ಬೇಸರ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 1-2-3 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಈಗ 1 ಮಂತ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈಗ? 100% ಆರಾಮಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ? ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿನೇ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಡೆದ್ರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈಗ 5 years ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ 3-4 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वेजिटेबल जूस ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. एक्सीलेंट. एंड ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में जस्ट 3 से 7 दिन के लिए उनका लगा कुछ चेंजेस हो रहा है. 1 महीने में जो पेन था वो ब्लीडिंग का वो क्लियर हो गया. वो क्या क्या आपका जो ये था सर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हमारा वेरी क्लियर है. एक है हमारा एंटी एजिंग, कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट एंड इम्यून केयर सुबह और शाम को. एंड सीवियर है तो दोपहर में भी कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट का मैं बोलता हूँ. और उसके बाद में सुबह से लेकर के शाम तक प्रक्रिया डिफाइन किया गया है पूरा है. हाँ. एंड उसमें लहसुन, अदरक एंड बिंगा, मेथी, अलसी मट्टा 2 बार, रॉ वेजिटेबल जूस 2 बार, और केला का डंटा का मिले तो उसका रस 2 बार, नहीं मिले तो ये क्या है कद्दू का जूस. एंड उसके बाद में खाने पीने में 25% का अंदर चावल, 60% सब्जी, साग और नमक 1 ग्राम एक खाने में. एंड नाक का बराबर तड़का में तेल देना है. ये सारे किया है. लेकिन ये महिला
उतना करने के लिए वो आश्रम है, नहीं हो सकता। नहीं होने का बावजूद हम्म, अच्छा हो। मतलब आप इमेजिन कीजिए, में जो डेवलप किया गया है वो मेडिसिन, अभी उसको हम लोग वो सप्लीमेंट भी बोल सकता है, भारत सरकार उसको मेडिसिनल प्लांट्स को सप्लीमेंट डिक्लेयर किया है। तो आयुर्वेद में मैं सुना हूँ सर कि हर एक बीमारी का जो सोर्स होता है तो वो पेट से, यस मतलब डाइजेशन से होता है। यस। तो हमारा वीक्षकों को कुछ डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए और रोग से मुक्त होने के लिए कुछ है सर आपके पास? अभी मतलब एक यूनिक चाय बोलता हूँ, हाँ, सो पान का पत्ता का चाय अभी कभी जिंदगी में नहीं सुना लगता। नहीं सुना। मैं कभी कभी क्या करता हूँ, हाँ, जो प्रचलित नहीं है हम्म, ऐसा चीज को हम्म, हम ही यूज करके इसमें क्या मतलब मेडिसिन वैल्यू है, आप यूज किए हैं? हाँ, सो मैं ये कर सकता हूँ। आओ दिखा। इसलिए हम जो है हम्म, अभी मैं 66 रनिंग है, हाँ। हम हर चीज खाता हूँ, हाँ, अच्छा डाइजेशन भी होता इट्स है। ओके। हम्म, अभी देखिए, हाँ, एक पान का पत्ता लिया, हम्म, लगभग क्वार्टर चम्मच काला मिर्च लिया, हम्म, और दालचीनी लिया लगभग आधा इंच, हम्म, एंड गुड़ लिया। हम्म, इसको पूरा को 1 गिलास पानी में उबालना है, हम्म, 5 मिनट या 10 मिनट, हम्म, उसके बाद में फिल्टर करके उसको पीना है। ओह, बेस्ट चाय जैसा रहता है, हाँ, वन कैन एंजॉय लाइक एनीथिंग। डाइजेशन के लिए अच्छा है। या देखिए, हाँ, पान का पत्ता का चाय, एंड यू कांट इमेजिन, एंड इसका पावर कितना है कि आपका पेट का कुछ भी गड़बड़ हो ठीक हो जाता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। And taste also, it's a wonderful taste, and as if like you are taking pan also after खाने का बाद में, ऐसा मतलब मजा आता है इसमें। ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.